बन गया। ब्लैक और वाइट? ब्लैक और वाइट? I think black. ब्लैक, ओके डन। शादी का सामान लेने। नमक और गुड़ वाली चाय। अब मुझे नहीं पता किस किस में चीनी डाल दी है, मैंने डाल दिया चारों में। वाह वाह वाह, क्या बात है भाई। कौन सा? टाइटैनिक। वाह, हाय गाइस, मम्मा का फ़ोन हो चुका है हाईजैक। ये है जी दिन का मंजर कराची का। मीटिंग चल रही है, ऐसे इतने डिसिप्लिन होते हैं। बाजी बाजी बहुत अच्छी जगह है ना, ब्यूटीफुल। क्या बात है। दिन में मतलब सनसेट का टाइम है। It's beautiful. What a perfect time to be here. This is our table. Ready? चलें जी, हमारी हो गई इफ्तार आज हमने डायरेक्ट डिनर पे हिट किया और बहुत ज़बरदस्त आइडिया रहा ये कि आप इफ्तार खाने के साथ ही करें ताकि आप फुल भी हो जाएं और आप बहुत सारे वो एक्स्ट्रा ऑयली चीज़ें और उनसे बच जाते हैं। तो कराची इज़ दी बेस्ट एज़ ऑलवेज़। इस जैसा तो कोई भी नहीं है पूरे पाकिस्तान में। तो अगर इसके अलावा लास्ट हमने लाहौर में ट्राई किया था रेस्टोरेंट द लॉस्ट ट्राइब, वो एक अलग चीज़ है, इट वाज नाइस, मगर कराची के करीब नहीं है। कराची इज़ कराची। तो यहाँ पे ऐसा एम्बियंस था, हमने सनसेट देखा, इफ्तार किया और उसके बाद 2 दफ़ा मैंने कश्मीरी चाय पी, कुल्फ़ी ट्राई की। तो अब हम जा रहे हैं जी डॉल्मेन में कुछ शॉपिंग वगैरह करनी है। ईमान को लिशबा के साथ उस वहाँ जाना है आर्केड एरिया में। तो हो सकता है हम लोग भी आइस हॉकी करें, देखते हैं क्या रश की पोजीशन है। तो उसके बाद वहाँ घूम फिर के फिर वापस घर जा रहे हैं या की मेडिसिन लेके, बिकॉज़ 12:30 उनके नर्स ने आना है और उनकी IV एंटीबायोटिक शुरू हुई है बिकॉज़ उनको फ़ीवर हो रहा था और इंजेक्शन के बाद, अब पहले डोज़ के बाद ही वॉज़ बेटर अल्हम्दुलिल्लाह। कल तक तो बहुत उनकी तबीयत ख़राब थी। तो चलें जी, दैट्स अ गुड न्यूज़ दैट ही इज़ गेटिंग बेटर और हमने अच्छा इफ्तार किया। अब हम जा रहे हैं डॉल्मेन। ईद की रौनक ही और है यहाँ पे। ये भी ज़रूरी है। कहाँ है उनको, कहाँ ढूंढूँ मैं? दिखाओ इसकी शक्ल को दिखाओ। क्यों भाई, मैं आप लोगों को कब से ढूंढ रही हूँ, ख्वार हो रही हूँ, पता है। क्या हुआ, क्या है? आना था आपने, हमारे साथ खेलना था। Please push the start button.
पार्सल नहीं किए, एक पार्सल कर दे। ये होता है जी सहरी का सामान। पराठे बन रहे हैं, चाय बन रही है, कबाब और वो चले गए हैं, कीमा भी चला गया, सब खा रहे हैं। आपको अपने कमरे का हाल दिखाती हूँ मैं, क्या है। आई डोंट नो हाउ आई स्लेप्ट लास्ट नाइट इन सच अ बिग मेस, बट मजबूरी है। ये तो सरप्राइज है। versus when it's ready. जी जनाब, आज का हाल, मेरा हाल देख के आपको अंदाज़ा हो गया होगा। आज का हाल ये है कि याहिया की जो रिपोर्ट्स आई थी और उसके बाद जो उनके पोस्ट थेरेपी टेस्ट हुए हैं तो उनका हीमोग्लोबिन जो है वो डाउन होता जा रहा है, जिसके लिए उन्होंने एक सबक्यूटेनियस इंजेक्शंस का कोर्स दिया है 3 दिन का अल्टरनेट डे पे, जो कि सिर्फ टाइम मेडिकोस से मिलता है। तो मैंने शहजाद को लेके जाना था मोदी से मिलवाने, मोदी की तबीयत भी ठीक नहीं है, तो हमने कहा मोदी का पता कर आए। इतना प्यारा हमारा मोदी है। तो हमने फिर प्लान किया कि हम अफ्तारी के बाद जाएंगे। तो 11 बजे 11:30 बजे याया के नर्स आते हैं उनको इंजेक्शन लगाने। 12 बजे तक उनकी डोज होती है 12 आवर्ली। अल्लाह का शुक्र है, जब से उनकी एंटीबायोटिक शुरू हुई है ही इज़ फीलिंग मच बेटर। तो उसके लिए मैं जब टाइम मेडिकोस पहुंची, उनका 10 सवा 10 का टाइम, मैं समझी 10 बजे का है, तो मैं 10:05 पे पहुंच गई टाइम मेडिकोस। वहाँ पे तो लाइनें लगी हुई थी लोगों की। करते 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 मैंने जब पढ़ा बोर्ड तो उस पर लिखा हुआ था 10:30 बजे खुलेगा तरावी के बाद। ओके, 10:30 भी बज गए। 11:15 बजे के बाद उन्होंने 10:50 पे जाके कोई अपनी फार्मेसी खोली है। आहिस्ता आहिस्ता लोग नीचे आए हैं। सो आई वाज स्टैंडिंग ऑलमोस्ट फॉर 45-50 मिनट्स। मैंने कहा अब तो मैं दवाई लेके ही जाऊंगी। दवाई ली, अजीब धक्कम पेल वहाँ पे, नोबडी नोज़ कि आपकी टर्न क्या है। मैं सबसे पहले खड़ी हुई थी वहाँ पे एंड आई टोल्ड द लेडीज़ दे वांटेड टू कम इन फ्रंट ऑफ मी। तो मैंने कहा नहीं, मेरी बारी पहले है, मैं कब से वेट कर रही हूँ। तो एक आंटी थी, वो मुझे क्रॉस करके आगे चली गई और कहती क्या हो जाता है, पहले मैं ले लेती हूँ दवाई। आई वॉज रियली मैड, बट मैंने फिर उनसे फार्मासिस्ट से कहा कि मुझे डील करें पहले आप। तो उन्होंने खैर हम दोनों को ऑलमोस्ट साथ ही दवाई ला दी। क्या करेंगे वो भी, स्टाफ भी, जब लोग ही इस तरह से डिसिप्लिन का ख्याल नहीं रखेंगे। तो एनीवेज इट्स ओके। आज बड़ी रात है, इबादत की रात है, 27वीं शब है, तो इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। एनीवेज मैं अब जा रही हूँ घर। ईमान का फ़ोन आ रहा है बीच में, दे आर ऑल रेडी, और उनको लेके याया की दवाइयाँ छोड़ के उनके नर्स को समझा के, और उसके बाद मैं इनको लेके जा रही हूँ मोदी से मिलवाने। वो भी बेचारे वेट कर रहे हैं। मोदी की बेटी बहुत एक्साइटेड है कि नबीहा ईमान आ रहे हैं साथ। तो हम लोग बस निकल रहे हैं घर से। रहमत शीरी से मैंने केक्स लिए हैं उनके लिए। वो जो बॉम्बे केक्स का उनका कलेक्शन होता है ना, सॉर्टेड, वो बहुत मज़े का होता है। तो बस अब हम घर जाके निकल रहे हैं। मैंने कहा आज की अपडेट आपको दे दूं। आज हमने गोल्फ़ क्लब में इफ्तार की, बहुत मज़ा आया, और अपने घर से भी कुछ चीज़ें लेके गए थे। मेरा एक बाइकिया वाला बच्चा है, बहुत अच्छा, रुमैज़, उससे मैंने कहा था कि भाई मुझे वहाँ से ला के दो, बंस रोड के दही बड़े। तो वो बेचारा वहाँ फंस गया। मुझे फ़िक्र हो रही थी कि उसने इफ्तार भी नहीं किया हुआ। तो उसका मैसेज आया कि आंटी मेरी फ़िक्र ना करें, फिर मैं कल ले आता हूँ, अभी लिए हैं मैंने, तो वापस कर देता हूँ। मैंने कहा हाँ, आप तो वेस्ट ही होंगे, तो वापस अगर कर सकते हो तो कर दो, मगर कुछ खा पी लो। तो चलें जी, अब मैं घर पहुँचने वाली हूँ, तो फिर आपसे मोदी के साथ मिलते हैं।
मेरा सोना मुद्दा यार मैं इस तरह लंडन जा क्योंकि वो खान गए यार है तो अच्छा नहीं किया जो अच्छा देखो थल्ले पहुंच के मनु कह रही है थे उस वक्त भी नहीं कहा कि मेरे साथ वो शहजाद भाई होंगे तस्वीर होगी मैं जरा कोई कुछ शेर शूट कर लेता को मैं मेरा वीडियो बना रही हूँ नहीं तू इंज भी अच्छा लग रहा है शहजाद जी। ख्वाहिश पूरी होगी मेरी तो ख्वाहिश पूरी पहले है। बताया बचपन की थी या बाद में पैदा हुई है ये क्या है नहीं मैंने आपका जो एक ड्रामा देखा था जनक से बिस्मिल और उसमें मतलब जी जी पीर साहब का वीर कुदरतुल्लाह हाँ जी 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 मूसा। वही मूसा और चलो आज ठंड पड़ गई माशाल्लाह। सो हैप्पी अच्छा जी थैंक यू जज़ाकल्लाह अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे आमीन। खुश रखे आमीन। या रौन कैसे ये पता चला है कि रिस्क अल्लाह के हाथ में है आप यकीन करेंगे मैंने रिस्क के लिए दुआ करनी छोड़ दी है सुभान मैं अल्लाह से दुआ नहीं करता कि मुझे रिस्क दे मेरा फलाना ड्रामा दे दे नो मैं सिर्फ ये दुआ करता हूँ कि पाक परवरदिगार जो भी तू रिस्क देगा मुझे वो बरकत वाला हो नसीबों वाला हो उसमें बरकत है लेकिन वो तो मैंने वो छोड़ ही दिया कि जब अल्लाह का एक काम है इज्जत उससे देनी है जिल्लत उससे देनी है रिस्क उससे देना है तो मैं क्यों उससे उसकी चीज़ मांगूँ बेशक पौधा भी नहीं लगा हुआ वहाँ पे तो मोस्टली उसमें ना उस ज़माने में ये लड़ाइयों के सीन होते थे उसके मेरे घोड़ों पे और उधर और वो भाग रहे आ रहे तरह फाइटिंग हो रही है अपने साथ तो कैन यू इमेजिन कि हमने जून में रोज़े रख के गर्मी में और हम सुबह 10 बजे से शाम 4:30-5 बजे तक रोज़ा खुलने से पहले तक तो हम वो शिकर दोपहर जून गर्मी में प्यास से तो हम वो काम किया सीन किया फिर इधर भी है बाज़ दफ़ा ड्रामे में भी सुल्तान राही साहब ने क्या कहा सुल्तान राय साहब मैं वही बता रहा हूँ कि जून में रोज़े रखे हुए अच्छा वो तो बड़े भाई जिन आदमी थे मैंने जी सर मैं कहता हूँ कमाल तो वो फिल्में हमने की हुई हैं या वही गाने बताते पे। हैं कि टेडी शिफ्टें उन्होंने शुरू की जी सर बिकॉज वो एक टाइम में 5-5, 6-6 फिल्म्स करते थे जितना टाइम एक शूट से दूसरी शूट पे जाने का लगता था ना बस उतना टाइम वो सोते थे सर देखिए एक फिल्म शूट उन्होंने लाहौर में की है सुबह उसके बाद वो ट्रैवलिंग करते थे सॉरी दिन में इधर काम किया उसके बाद ट्रैवलिंग करते थे रात सारी एबटाबाद पहुंचे हुए हैं वहाँ पहुंचे क्योंकि वहाँ यूनिट पहुंचा होता था अगले दिन सुबह उनका काम वहाँ पे करवा के और फिर शाम में ट्रैवल करके वापस आते थे और फिर सुबह की वो 4 से 6 बजे तक जो टेडी शिफ्ट हाँ। वो उन्होंने कहा कि एबटाबाद से वापस आ जाऊंगा हाँ। तो इधर आपको टेडी शिफ्ट दूंगा और इतने रिलीजियस नमाजी सर, कितनी 5 वक्त का नमाजी कितनी मस्जिदें उन्होंने बनवाई हैं हाफिज कुरान आपको माशाल्लाह। पता है क्या आला किरत करते थे और बोट किश्ती क्या हुआ Alishba. We'll miss you. We're gonna miss you. Baji. Baji, you're gonna miss you so much. Bittersweet moment like always.